जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको इस सेगमेंट में। एक बार फिर जनाब गालिब आगा साहब हमारे साथ हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से, मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। कैसे हैं इकरार भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश। जनाब ठीक है, आप खैरियत से? कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं अल्लाह का ठीक ठाक, शुक्र। अल्लाह का शुक्र। क्या इरादे हैं? आज खाना बनाने आए हैं? हाँ, अच्छा, आज हम पहली दफ़ा खाना बना रहे हैं। पहली दफा। तो क्या हम बनाने आज का बना इरादा रहे है? हैं सिंगापुरियन राइस। सही है, जो कि सिकंदर ने कहा है कि आप बनाएंगे और गायब हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं गायब यही हो हो रहा है भाई। नहीं गायब होते हैं, नई बात तो सुनिए, नहीं है कोई। पिछली ट्रांसमिशंस में तो हम कह देते थे ना कि यार हमें मिलना चाहिए। नहीं, कहना भी छोड़ दिया था। तो मैंने कहना ही छोड़ दिया। तो और ये ऑन रिकॉर्ड रहे बात कि यकुम रमज़ान से जो कुछ दस्तरखान में बनाया उसका एक निवाला भी हमने नहीं खाया। ये ऑन रिकॉर्ड ये बात। आपने खुद नहीं अभी मैंने खाया। आपकी खुशकिस्मती है या आप खुर्रम भाई ने जानता है। बर्गर्स खाए थे। इसमें भी कोई बेहतरी होगी मेरा ख्याल है। बेहतरी होगी। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, चली जाऊंगी अभी लाइव शो में। नहीं वैसे कहती हैं अब। अच्छा खैर, तो क्या है इरादा? ये आपकी खुशकिस्मती है, वरना आप इतना सारा खा लेते और आपका वेट बढ़ जाता। अच्छा, इसलिए इस खुशकिस्मती। तनाजुर में मैंने कहा। हाँ, अच्छा जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये इनका मतलब ये था कि ये इसलिए justification। अच्छा। तो भाई आज मेरी जो फेवरेट चीज बन रही है बना रहे हैं। हाँ, वो है करशी जामे शीरी दूध दुलारी। अच्छा। पंजाब के और बाकी सूबों के लोग इस लजीज डिश से ना आशना है। हाँ, दूध दुलारी बड़ी शानदार चीज़ है। मैं तो कराची आके मैं इससे मुतारिफ हुआ और बड़ी खूबसूरत, बड़ी मज़ेदार और बड़ी कलरफुल डिश होती है, मीठा यानी। जी। तो आज इसको बनाते हैं, लेट्स सी। और आप यकीन करेंगे अगर आपसे कहूँ कि मुझे नहीं पता ये किस चीज़ को कहते हैं। वाकई लेकिन मैंने आपको खिलाई हुई है, ये मुझे पता है। अच्छा, तो फिर मैंने उसको पता नहीं क्या समझ के होगा खाया है फिर। तो ठीक है, तो आप ज़रा करें, बिस्मिल्लाह करें। आप ज़रा पहले बुनियादी अज्जा बता दें, फिर हम गालिब साहब से ज़रा एक दो सवालात करते हैं। बुनियादी अज्जा में मैं आपको बताती हूँ। बेसिक बड़ा अच्छा word। इंग्रेडिएंट्स बता दें, मेरा हाँ, ख्याल है। बड़ा अच्छा वर्ड है, मैं सीखा आपसे, बस अच्छा लगा मुझे। मैंने इतने अच्छे लफ्ज बोले, मैंने ना आशना बोला, मैंने मुतारिफ बोला। फल्ला पर आपने कुछ बहुत नहीं ही कहा। मुश्किल है, मुझे समझ में नहीं आ अच्छा, रहा समझ नहीं आई ना वो, इसलिए। हाँ, ये इन्होंने जो बोला है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ। नहीं, लेकिन आपने भी अच्छा बोला। शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा, तो हम सिंगापुरियन राइस सबसे पहले जो बना रहे हैं उसके लिए हमें चिकन चाहिए सबरोसो की। सही है, आप उसको स्ट्रिप्स में काट लें या क्यूब्स में काट लें। साथ ही साथ हमें गार्लिक और जिंजर चाहिए, चॉप हुआ हुआ, जो कि होता है आपका लहसुन और अदरक। सही है, उसके साथ आप चिकन को सॉटे ये करेंगे। चॉप्ड अदरक मैं पहली बार देख रहा हूँ। जी, चॉप्ड अदरक मैं इसलिए डालती हूँ, थोड़ा सा अदरक अच्छा लगता है ऐसे वाह खाने में। वाह वाह वाह। जी, मैंने भी वैसे डालते नहीं है लोग मोस्टली, Yes, that's लेकिन मैं true, डाल that's रही हूँ। सही। सो चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड गार्लिक, चिकन हो गया। डालडा का जो है स्टैंड अप पाउच में हमारे पास कन्वीनियंस के लिए ऑयल आ गया है, जो कि आपकी इंतहाई पोर करने में आसान हो जाता है। डालडा का हम बिल्कुल ऑयल डालेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक। सही, मैं शुरू कर देती हूँ सो दैट जितने टाइम में सेगमेंट हो रहा हो बीच में हम लोग उसको साइड बाय साइड बना रहे हों। सही है। हम सही है? एक बार सब बता दें। मैं बता देती हूँ। अब जब तक क्या? जो है गार्लिक सॉटे हो रहा है तब तक हम जो है मैं आपको बता देती हूँ कि चिकन ले लेंगे सबरोसो की, उसके साथ हम जिंजर गार्लिक ले लेंगे और गार्लिक जैसे फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम उसके अंदर जिंजर डाल देंगे। अच्छा, हमें राइस चाहिए, जज़ा के एलीट बासमती राइस है हमारे पास। सही है, जज़ा के एलीट बासमती राइस को हमने बॉईल कर लिया है सॉल्टेड वाटर में, नमक वाले पानी में। साथ ही हमारे पास एग नूडल्स हैं, आप चाहें तो आप नॉर्मल व्हीट नूडल्स भी ले सकते हैं, कोई से भी नूडल्स आप ले सकते हैं, मैकरोनी भी ले सकते हैं। खुशबू में कितना मुश्किल है भाई जी, रमजान बिल्कुल, मुबारक में बहुत ख़वातीन के मज़े लिए। की ये खुशबू ऐसे ये है। जो गार्लिक है ना, ये इम्तहान है वाह, वाह, ये। वाह, अच्छा। हाँ, इसके साथ हम जब चिकन हमारी ब्राउन हो जाएगी उसके अंदर हम डालेंगे केचप। अगर आपको पसंद है केचप, वैसे मुझे नहीं इतना ज़्यादा पसंद, लेकिन मैं फिर भी डाल रही हूँ क्योंकि सब लोगों को पसंद होता है। उससे थोड़ा सा एक रेड टोमेटो सॉस टाइप का बन जाएगा। सही है, हॉट सॉस हम डालेंगे, नमक हम डालेंगे, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च हम डालेंगे। सही है, हरी प्याज है हमारे पास, कैरेट है जो कि होता है गाजर, जी ये डाल दें। उसके बाद आप चिकन डाल दीजिएगा। गाजर हमारे पास चॉप्ड है, हमारे पास बेल पेपर है या शिमला मिर्च जो कि होती है आपकी कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम हो, रेड हो, येलो हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल लें। प्याज हमने डालने हैं, जैसे हम चिकन डालेंगे उससे पहले हम थोड़ी सी प्याज भी डाल के इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। सही है, हल्का सा ब्राउन तो नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा सॉटे कर लेंगे, गोल्डन कर लेंगे, हल्का सा ट्रांसलूसेंट कर लेंगे। और ट्रांसलूसेंट मतलब कि हल्की सी ट्रांसलेशन कर लेंगे भाई। ट्रांसमिशन ही तो कर रहे हैं भाई, क्या थोड़ा हो सा नहीं, जो प्याज हम ट्रांसमिशन कर लेंगे यार, ट्रांसमिशन। प्याज थोड़ी सी नरम टाइप नहीं, वो बताइए जो आपने कहा। ट्रांसलूसेंट भाई पता है आपको, ऐसे आप लोग बोल रहे हैं। ट्रांसलूसेंट की ट्रांसमिशन में ट्रांसलेशन करें। आप हिला लेंगे। अच्छा, हमारे पास वाह, वाह, यहाँ वाह। ग्रीन कैबेज है जो कि होती है, क्या बोले इसको, गोभी। नहीं, वाकई में नहीं पता था, अल्लाह बंद जानता गोभी है इस होती है ना,
जी, कैबेज को बंद- बंद बंद गोभी गोभी बोलते हैं। होती हाँ, बंद गोभी। अच्छा, मैं चिकन डाल लूँ इसमें? जी, चिकन डाल दें इसमें। कुटी हुई लाल मिर्च है हमारे पास नौर का चिकन पाउडर है, ये जैसे आप देख सकते हैं। नौर का चिकन पाउडर जो है वो आपको एक अच्छा सा उमामी फ्लेवर देता है। मतलब में नहीं, उमामी फ्लेवर तो मुझे पता है, वो तो उमामी पता है रोल्स ना। हमने खाए हैं इसलिए। उमामी फ्लेवर देता है आपको, जो कि चिकन अब मैं इतना भी उमूमी नहीं हूँ कि मुझे उमामी का हाँ, मैं हूँ, मुझे नहीं पता। ब्रॉथ टाइप फ्लेवर देता है, लाइक जो सूप में आपको एक फ्लेवर आता है चिकन टाइप, वो आपको देता है नौर का चिकन पाउडर। आप चाहें तो नौर का चिकन स्टॉक क्यूब भी डाल सकते हैं। अच्छा, सबरोसो की जो चिकन हमने यूज़ की है वो आपको पता है कि शरिया के मुताबिक हलाल होती है बात है। और 100% सेफ और हेल्दी चिकन है और बहुत अच्छी पैकेजिंग में जो है आपको मिलती है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ सबरोसो की चिकन। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि बहुत सही ही है, तो ज़्यादा आप ये ज़रा high बनाएं, हम दिखाते भी हैं और ज़रा मैं गालिब साहब से हाँ, भी बहुत थोड़ा सा ज़रा साहब से बात की। अब ये तो बुनियादी अज्जा बता रही हैं जो खुद कभी कभी उन अज्जा में से एक अज्जा जो है वो सिरका या विनेगर भी होता है, कुछ डिशेस में होता है, कुछ में नहीं होता। थोड़ा सा मैं सोच रहा था, अगेन लोगों के सवालात की सूरत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसके बारे में ज़रा अगर बताएं कि ये इसकी अफादियत क्या है, नहीं है, क्या है। विनेगर के बारे में बताएं थोड़ा कुछ। सिरका जो नॉर्मली हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा होता है, जो कि वाइट कलर का होता है, कंपैरेटिवली मैं समझता हूँ कि वो उतना ज़्यादा सेहतमंद अज्जा नहीं है जो कि हम शायद समझ रहे होते हैं। अच्छा बल्कि मैं तो शायद कहूँ कि कुछ बीमारियों का बायस बन सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। निस्बतन अगर मैं इसके इन्वर्स अगर देखूं तो ऑर्गेनिक सिरका, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका एक बेहतरीन सालन है और दुआ फरमाई कि ए अल्लाह हमारे घरों में सिरके में बरकत अता फरमा। और इसके साथ एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझसे पहले अंबिया कराम की खुराक में भी सिरका मौजूद था। सिरका एक बेहतरीन ग़िज़ाइयत वाली चीज़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी सिर्फ ब्रेड, जिसको हम रोटी भी कहते हैं, उसके ऊपर डाल के खा लिया करते थे। और आज भी अगर मैं देखूं तर्ज़ ज़िंदगी अरबियों का, तो अरबी भी और इटालियंस भी जो लोग सिरका कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, अरबी ज़्यादा करते हैं, तो उनकी सैलड्स में ऊपर सिरके की गार्निशिंग ज़रूर हुई हुई होती है, उसमें छिड़काव उसका सिरके का हुआ होता है। तो सिरका एक बेहतरीन दवा का काम कर सकता है अगर वो ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक की अगर बात करूं तो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कलर डालकर नॉर्मल सिरके को ही बेच रहे हैं। वो यकीनन मैं समझता हूं कि वो मुद्रे से कोई ट्रस्टेड ब्रांड होना चाहिए कि जिसमें आपको वाकई लगे। हम हमेशा बात करते हैं कि ट्रस्टेड ब्रांड बहुत ज़रूरी है जिस पे आप भरोसा कर सकें, और अगर कोई शिकायत होती है तो आप उनके ओहदेदारों तक जाकर कोई बात कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि कम से कम ये इतना होना चाहिए। और इसमें वैसे आपकी उमूमी बात ये भी है, चूँकि हम जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हो तो उसमें अभी बात ज़रूर कहते हैं कि यही चीज़ का जो ओरिजिनल वर्जन है बहुत फ़ायदेमंद है। इसी चीज़ की जो 2 नंबरी है वो बहुत नुकसानदेह हो सकती है और 2 नंबरी होती भी बहुत है। आप बताते हैं मैंने अपनी आंखों से ये भी देखा है, ये भी देखा है, ये भी देखा है। तो इसमें और फिर हम नतीजा ये निकालते हैं कि आप किसी ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ जाएँ। इसमें आपका भी मशवरा है, मुझे हमेशा लगता है कि आप अगर मिसाल के तौर पर एक 10 रुपये की चीज़ है और दूसरी चीज़ ट्रस्टेड और 12 रुपये की है, अगर अफोर्डेबिलिटी है, मुमकिन है थोड़ी बहुत, तो 2 रुपये आज ज़्यादा लगा दें वो बेहतर है, बजाय इसके कि ये 10 रुपये वाली चीज़ 12 के बजाय 10 वाली इस्तेमाल करते रहे, अल्लाह ना करे बाद में बीमार हो और फिर बीमारी को रिकवरी के लिए आप 15 रुपये और लगाएं। इससे अच्छा आज 2 रुपये और लगा दें। आपका है ये मशवरा? 15 रुपये भी 2 रुपये बच भी जाएंगे शायद आपके एट द एंड, बट वो जो तकलीफ आपकी बीमारी से हुई है, आपके घर वालों को हुई है, उससे बहुत ज़्यादा बच जाएगा। यस तो आज पे इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। क्या खा रहे हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं, उस पर 2 रुपये ज़्यादा खर्च करना मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा। आप कुछ कह रहे हैं करार में? लेकिन ये उसी सूरत में कि जब यकीन हो कि सस्ती चीज़ का मयार कम है। हाँ, जाहिर है, बिल्कुल ऐसे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर महंगी चीज़ ही अच्छी होगी, सस्ती चीज़ खराब होगी, उसका तयन आपने शायद खुद करना पड़ेगा। अच्छा, बात करें अगर सिरके की ही, तो सिरका 2-3 अक़साम का मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जिसमें सबसे सर फहरिस्त अगर बात करूँ तो वो अंगूर का सिरका है। अंगूर का सिरका है, अंगूरी लिखा होता है बोतल पे। बेशक। तो अंगूर का सिरका जो है वो आपके हज़म के निज़ाम के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। उसको पानी में मिला के भी लिया जा सकता है, जिस तरह मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी में डाल के लेते थे, तो वो एक बहुत अच्छा अमल हो सकता है। इसमें एक छोटी सी वजाहत कर दूँ, कुछ लोग कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि अपना रहे होते हैं,
वज़न को कम करने के लिए, जिसमें अगर मैं बात करूं तो एप्पल साइडर विनेगर बहुत ज़्यादा कॉमन है, सेब का सिरका भी जिसको कहते हैं। मैं एक वजाहत कर दूं, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि इस रेमेडी से फ़ायदा तो उठा रहे होते हैं चर्बी को घुलाने में, लेकिन नहार मुँह लेने की वजह से उनको मैदे के अमराज पैदा हो रहे होते हैं, गर्ट का इशू, एसिड रिफ्लक्स का इशू या मैदे में मुस्तकिल बुनियाद पर जलन का इशू, ये उनको रहना शुरू हो जाता है। रेमेडी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसको निहार मुंह की जगह नाश्ते के 2 घंटे या 1.5 घंटे के बाद लिया जाए तो हम उसके तमाम फ़ायदे तो हासिल कर लेंगे, लेकिन जो मैदे को नुकसान होने के चांसेस हैं उससे हम बरी हो जाएंगे। आज सोने से पहले ले ले तो वो भी मुमकिन है, वही वाली बात है कि खाने के 1-8 घंटे बाद। कागा साहब ये वही है ना जिसमें वो, क्योंकि मैंने कहीं से सुना और मैंने उसको इसका अच्छा फीडबैक भी देखा कि अगर आपका LDL या ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप 1 या 2 चमचे अगर वो पी लेते हैं, वो एप्पल साइडर विनेगर ही या कुछ और होता है, वो ऐसे ही कोई खट्टा सा ही कुछ होता है, बड़ा मैं नाम भूल रहा हूँ। सिरके तमाम खट्टे ही होंगे। जो सिरका एप्पल साइडर विनेगर जिसको कहते हैं या सेब का सिरका कहते हैं, ये बेहतरीन है आपके लिपिड्स को बेहतर करने में, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बेहतर करने में ना, LDL HDL ट्राइग्लिसराइड्स, और इसके साथ साथ दिल की शरियानों को खोलने में मददगार साबित बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, ये बड़ा आजमाई हुई चीज़ है, इस पर आप ज़रूर इसको गौर करें। हाँ, इसी से मैं अगर बात करूं तो दूसरा सिरका एक आता है मार्केट में बहुत कॉमनली, जामन का सिरका। जामन जो हमारे यहाँ यूज़ होता है नॉर्मली, जामन के सिरके से अपनी शुगर को 100% ठीक करने वाले कम से कम ऐसे 10 पेशेंट्स को तो जाती आप जानते हैं। अच्छा सिर्फ और सिर्फ जामन का सिरका उन्होंने अपनी खुराक में शामिल कर लिया, चाहे वो पानी में डाल के, चाहे वो सैलेड के तौर पे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं ठीक नहीं, जायका उनका डेवलप नहीं हो पा रहा सिरके से। हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में बात की अरबिक पिकल्स की, जो सिरके में डूबी हुई कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होती हैं जो कि बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो अगर आप शुगर के लिए ये एप्पल साइडर विनेगर नहीं ले पा रहे तो गाजर हो सकती है, खीरा हो सकता है, अदरक, लहसुन, प्याज, ये 5 चीज़ें, कुछ लोग हरी मिर्च भी इस्तेमाल करते हैं, उसको सिरके में डिबो कर रख लें शीशे के मर्तबान में या शीशे के जार में, और उसको कंज्यूम करें तो हमें उन जो चीज़ें डाली जी हैं, जैसे अगर अदरक की बात करूँ तो हाजिम भी है, हज़म के निज़ाम के लिए भी अच्छी है, और उसके साथ साथ सिरके की जो अफादियत उसमें आएगी वो दुगनी हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और ईज़िली आपको खाने में लुत्फ़ भी देगी और खाया भी जाएगा। भाई क्या बात है। तो ये सिरका जो है, ये इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स और इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। ये खुद कह रहे हैं कि 10 से ज़ायद पेशेंट्स को तो ज़ाती तौर पर जानते हैं जिन्होंने वो जामन का सिरका इस्तेमाल करके अपनी शुगर रिवर्स की है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सिरके की रूटीन बना के अपने लिपिड प्रोफाइल्स, अपना LDL HDL ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स बेहतर किए हैं। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बात हमारी जारी है, ज़रा खाना भी जारी है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर बताते हैं कहाँ तक खाना। ठीक है ना? अभी आपने ब्रेक से पहले तो नहीं कुछ बताना, ब्रेक के बाद हम करें। चलें जी, मैं ज़रा ब्रेक में इस सेगमेंट में आगा सब मैं कहता हूँ आप मेरी आनिया जानिया देखा करें बाजार, क्योंकि मुझे वहाँ भी ख्याल करना पड़ता है कि लोग सही बना रहे हैं या नहीं, तो मैं चेक कर लेता हूँ। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं हम। अच्छा जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। और रिदा, आप कहाँ तक पहुँची हैं ज़रा पहले ये बताएं। मैं तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं बताती आप कहाँ तक पहुँची हैं? वहीं खड़ी हैं भाई। अच्छा, मैं वहीं की वहीं खड़ी हूँ, लेकिन मैं खाने में पहुँच गई हूँ थोड़ा थोड़ा। और आपने ब्रेक में सुना इकरार भाई अपनी दादी के हवाले से बता रहे थे, मरहुमा के बहुत हवाले से, और आप रिस्पेक्टेबल दादी, माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन। बड़ी बात है। उनके हाथ के खाने और क्या बात, बाकी भी बात, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात जी। तो हमने जो जज़ा की लीड इसी की बात आ रही है आपको। वो जो आपने बात की है मैं बोल नहीं सकती। मैंने क्या बात की है? जज़ा के जो एलीट राइस हैं उनके बारे में आपको बता रही तो हूँ। नॉर्मल राइस बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, elite तो इसका elite मतलब बासमती ऐसा वैसे ही इतना एलीट ब्रांड है इसके, जब एलीट राइस होंगे तो यही बात होती है। एलीट राइस जो हैं वो हमने उबाल के एक प्लेटर के अंदर हमने रख दिए हैं, और उसके साथ जो है वो हमने नूडल्स उबाल के रख दिए हैं, एग नूडल्स। सही है, एग नूडल्स जो होते हैं वो आपके अलग तरह के नूडल्स होते हैं। आप चाहें तो आप होल व्हीट नूडल्स भी ले सकते हैं, आप मैकरोनी भी ले सकते हैं, आप जैसे भी नूडल्स, राइस नूडल्स भी ले सकते हैं। दादी से मुझे याद आया नहीं भाई, अच्छा सीरियसली कि हमारी दादियाँ भी नूडल्स बनाया करती थी हाथ से। देखा? लेकिन उनको हम, हाँ जी वो आप सही कह रही हैं, वो बाकायदा उसको हाथ से वो छोटी छोटी सी वो नूडल्स की तरह की चीजें बनाया। क्या कहते थे वो? बनते तो हैं पता नहीं क्या कहते थे, समथिंग। दादी आपकी थी, हमसे पूछ रहे हैं भाई, कमाल आप। हैंड पुल्ड नूडल्स होते हैं वो। नहीं नहीं इतना तो ये तो नहीं कहते थे वो, ये तो मैं हलफ दे सकता मतलब हाथ के बने हुए नूडल्स ना भाई, हाथ से हाथ की सवैयाँ कहते थे बस। खींचते हैं उसको। पंजाबी में कुछ कहते होंगे। खींचती थी आपकी दादी?
एक तो वो खींचने वाली होती थी, एक बहुत छोटी छोटी सी जिस तरह पोरे होती जी 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 वो बनती थी, चावल बड़े चावलों की तरह। इटालियन लोग बनाते हैं पास्ता की तरह। पास्ता जी बिल्कुल। हाँ हल्का ले रहे हैं दादी को। हाँ नहीं नहीं, मैंने आपको बड़ी आप बूढ़ियाँ होती हैं। कह रहा था, आपको यकीन नहीं आ रहा था कि भाई इटली दादी की जो बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं ना, वो इस तरह के जो हैं वो नूडल्स बनाती हैं। इटली की दादियाँ मतलब। जी इटली की दादियाँ। आप इटली में भी दादियाँ होती हैं? अच्छा ये क्या करना है बताएंगे तो नहीं, इटली में दादियाँ नहीं होती। अच्छा ये इटली में भी दादियाँ होती हैं? अच्छा मुझे लगा था गाँव देहात में होती हैं। नहीं, इटली में भी दादियाँ होती हैं भाई यहाँ। अच्छा वहाँ तो हालांकि सब इंग्लिश में बोलते हैं। इटालियन। अच्छा इटालियन बोलते हैं। दूध दुलारी का तो बता दें। आप बताएं ना, मुझे हाँ, क्या पता, साकिब, ये तो पेट में मुझे मेरा तो खानी दिमाग- है। दादी का बताने से फारिग हो तो दूध दुलारी का बताया ना कुछ। अच्छा मिल्क पैक UHT मिल्क आपने लिया है, उसके अंदर इन्होंने कॉर्नफ्लोर। इकरार भाई ने कॉर्नफ्लावर डाला थोड़ा सा डाइल्यूट करके, ठीक है। उसके बाद जामे शीरी इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा पिंक हो जाए और फ्लेवर भी आ जाए, लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी का। इसको मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क, सही है, जो कि होता है आपका कैन में मिलता है आपको कंडेंस्ड मिल्क। और उसके अंदर आपने डालना है ये जो छोटे छोटे, उसको क्या बोलते हैं, ये गुलाब जामुन टाइप जो होते हैं, तो कुछ बोलते हैं हाँ। चमचम जो होते हैं, हाँ ये डाल दें। चमचम। आपको स्पून दूँ, ये लें। प्लीज शुक्रिया। हाँ और रबड़ी इसमें जाएगी। रबड़ी किसको ओहो। पसंद है यहाँ पे? मुझे पता चला कि रबड़ी किसी को पसंद है। क्या आप क्या लेकर आए? रबड़ी पसंद है किसी को। इकरार भाई को पसंद है या वसीम भाई? मैं आपके लिए लाया हूँ, ये देखें लेकिन एक बदामी साहब को तो बहुत ही क्या लाया हूँ मैं आपके लिए। बहुत ही खराब लाए हैं जो भी लाए। मैं ही नहीं लाया, वो देकर गए। कलर ही नहीं आया इसमें। बिल्कुल ये तो है क्या ये? वो कुछ नहीं। कंडेंस मिल्क मिला दिया, आप क्या करना है? कंडेंस मिल्क के बाद आपने इसमें डालना है जेली, वर्मिसेली, जो आपकी सेवइयां हैं वही वाली। वर्मिसेली, सिली। शुरू में ये तो बात नहीं हुई थी। वर्मिसेली यार और जो पहले तय हुआ करे वो बताया करें। जेली, वर्मिसेली, फ्रूट कॉकटेल का टिन, आपके पास फ्रेश फ्रूट हो आप वो भी डाल सकते हैं, सही। सब कुछ आपने मिक्स करने मिक्स के कर दो। बाद उसको आपने एक प्लेटर उसमें सर्विंग बोल के अंदर निकाल लेना और रबड़ी ऊपर से डाल देनी है। मुझे मीनवाइल पता होता ना यार, ये काम हो रहे हैं बर्मसिली वाले, मैं ना आता है यहाँ पे। क्यों? बर्मसिली कोई काम है करने वालों भी तो वर्मिसेली से इनकी बहुत जान जाती है भाई। हाँ अच्छा तो वर्मिसील हम का यहाँ नया पे नाम जो आ है गया है इसको- मार्केट में। है जी आगा साहब, वर्मिसील का नया नाम आ गया है मार्केट में, वो क्या है? वशमल्ले। पता नहीं वशमल्ले? किसने कहा था। हाँ हाँ उस दिन इन्होंने हैं? कहा था, उस दिन इन्होंने आपके कहा मुंह था से उस दिन निकला कि पता नहीं क्या कह रही है, शायद वशमल्ले कह रही है। मल्ले कह रही हैं। वो मशहूर मुझे हुआ है हंसी आई बहुत। थी, बाद में मुझे किसी ने बताया था। ओके ये निकनेम है मेरा ख्याल है इसका आगे। निकनेम? पता नहीं होगा कुछ। आपका कोई निकनेम था? ईमानदारी से बताइए। हाँ अजीब सा ही था बड़ा। हाँ नहीं खैर है। क्या था बताएं, मैं तो अपना बता सकती अरे ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छी बात है। हूँ। इकरार भाई आपके 3 निकनेम हैं। इकरार भाई आपके 4 निकनेम हैं। हाँ क्या आप तो आज भी पप्पू हैं? इकरार भाई आपके 4 निकनेम होंगे ना? क्या? एक अम्मी ने और 3 आपकी बीवियों ने रखे होंगे। चार निकनेम है आपके, एक निकनेम अम्मी ने चार और 3 होंगे। अजवाज ने। नहीं बेचारी कहाँ ही मेरी एक ही निकनेम है। मुझे प्यार से मुखातिब। एक निकनेम तो होगा, एक तो होगा। निकनेम तो वो होता है ना, प्यार से बुलाते हैं, उन्हें को बुला नहीं रहा प्यार से। सिर्फ एक आप तो निकनेम बुलाए। रहा है और वो मेरे मरहूम मामू मुझे कहा करते थे कारू। कारू? हाँ काफ से, किताब वाला काफ से, या कैंची वाले? शायद इकरार को कारू करते अच्छा इकरार वाला कारू, हाँ, ओके। इतना ही बस वो करते थे। बाकी मेरी जिंदगी में कभी कोई निकनेम नहीं नहीं बनता भी आपका इतना ही था बस। था। इतनी ही मोहब्बत की जा सकती थी मुझसे। मामू ने भी बड़ी मेहरबानी की है, अल्लाह गरीब रहमत करे इंशाल्लाह। तो अच्छा भाई गालिब साहब से जरा मैं पूछूं, जब तक आप ये एक मिनट मुझे finish देने कर से। लें। हाँ दिया इसका दिया। क्या करना है रबड़ी का? ये रबड़ी बस आपने इसको सर्विंग बोल में निकाल डाल दूं के अंदर? रबड़ी उसमें डाल दें, सर्विंग बोल में डाल के फिर आप निकाल लें। हाँ बस सही। रबड़ी ये लें। अब आप पूछें चाहिए आगा साहब के पास जाएं। मेरे पास है जी। गालिब साहब ये आपने सिरके का बता दिया, जरा हम हर खाने का ज़ाहिर है नमक भी एक बुनियादी जुज़्व होता है, चूँकि आज हम बुनियादी अज्जा पे बात कर रहे हैं, तो ये चाइनीज सॉल्ट ये किस भला का नाम है और इसे इसका हमने यानी डाला नहीं है। क्या इसके फ़वाइद हैं या नहीं है, या क्या है, थोड़ा बताया ना हमें। चाइनीज़ सॉल्ट, जिसको हम लोग अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं और MSG इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ये तकरीबन हर खाने में हमारे यहाँ चाइनीज़ खाने जितने भी होते हैं उसमें डल रही होती है, लेकिन ये सेहत के लिए भी, मैं जिस तरह सिरके की बात की, वो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। MSG ना लिया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी बहस भी है कि ये हलाल है या नहीं है। अच्छा अच्छा। इसमें 2 तरीके से ये बनता है, कुछ जो एनिमल सोर्सेज होती हैं उससे बनता है और कुछ Okay. ऑर्गेनिक सोर्सेज होती हैं। जो एनिमल सोर्सेज हैं वो तो नॉर्मली नॉन हलाल ही होती हैं, बट मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो भी, अगर आप, पहली बात है कि कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल ना किया जाए, सही है। लेकिन अगर इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है तो कोई ऐसे ब्रांड से
तस्दीक शुदा हो, जो हलाल सर्टिफाइड करते हो, तो उनसे उनका स्टैम्प देख कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से मुनासिब होगा। नंबर 2, हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस तरह की घरों में यूज़ कर रहे होते हैं जो कि शायद हमें एहसास नहीं होता कि हम छोटी छोटी गलतियाँ करके किस तरह अपनी सेहत के साथ ख़राबियाँ पैदा कर रहे हैं, और थोड़ी सी तब्दीली से हम उन्हीं चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस तरह अभी खाने में अदरक और लहसुन का इस्तेमाल हुआ, सही है। अदरक लहसुन हम अगर पीस के रख लेते हैं तो हम उसकी अफादियत में कमी का बायस कर देते हैं। ओके। और जिस तरह अभी इस्तेमाल हुआ कि फ़ौरन उसी वक्त चॉप हुआ था और वो डाल दिया गया, तो हम इसकी तमाम जो अफादियत है वो भरपूर तौर पे हासिल कर सकते हैं। छोटा सा फ़र्क है, 1 या 1.5 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन हम अपनी ग़िज़ा को एक अपने लिए बेहतरीन दवा बना सकते हैं। अदरक लहसुन को आप पीसने के बजाय उसी आलम, अच्छा ओके ओके, ज़बरदस्त। और ये चाइनीज़ की वैसे बात हो रही है तो चाइनीज़ डिशेस में वेजिटेबल्स वगैरह भी एक ख़ास तरीके से इंक्लूडेड होती हैं, कि वो ठीक है, यानी वो ज़्यादा अफादियत वाला तरीका है वेजिटेबल इस्तेमाल करने का, या कोई और तरीका ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो चाइनीज़ वगैरह में जितने भी हमारी खुराक होती है, चाइनीज़ वाले जो मैटर्स होते हैं, उसमें हल्का सा उसको क्रंची करने के लिए शैलो फ्राई किया जाता है, तो हम सौथे कहते हैं, तो वो किया जा रहा होता है। मैं समझता हूँ कि ये निस्बतन ज़्यादा अच्छा अमल है उससे जो हम घरों में भुर्ते बना रहे होते हैं और सब्जियों को बिल्कुल ही जला देते हैं, जिससे उसकी अफादियत भी कम हो जाती है, ग़िज़ाइयत भी कम हो जाती है, और यकीनन शायद टेस्ट में भी कमी का बायस होता है। तो सब्जियां जब भी बनाए, चाहे किसी भी तर्ज की आप डिश बना रहे हों, उसमें क्रंचीनेस, उसकी जो खस्तगी है वो बाकी रहनी चाहिए सब्ज़ी की, चाहे ख्वाह वो कोई भी फिश भी शैलो फ्राई में रह जाती है ऊपर ऐसे से, ही है। क्योंकि वो लॉक हो जाता है। ओके, शैलो ज़बरदस्त। फ्राई में जो वाटर सॉल्युबल्स होते हैं वो भी लॉक हो जाते हैं। हाँ, क्या वैसे ऐसी मेरे ज़हन में बात है, गालिब साहब आप मौलाना रज़ा दौदानी साहब से आपकी मुलाकात हुई है जो हमारे थी, आपकी उनसे इन मौज़ूआत पे कोई बात हुई है? नहीं हजरत, बात आप हैरान होंगे, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जितनी उनकी नॉलेज और स्टडी और उनकी रग़बत और शौक़ है उनका जाने कि क्या चीज़ हेल्दी है, क्या चीज़ नहीं है, आप यू विल बी इम्प्रेस्ड। आपने इस मौजूद में उनसे बात करनी, मैंने आप दोनों का रब्ता करवाना है, ज़रूर, कमाल है दाऊदानी साहब के बारे में। और दाऊदानी साहब की का शायरी पर उबूर, हाँ, 2 बार तो हमारी तस्वीर भी की उन्होंने। कमाल। और फिर ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे वाह वाह। कौन सी रिसर्च किस साल में क्या कहती है, कौन सी रिसर्च अब आउटडेटेड हो गई है, नई रिसर्च क्या आ रही है, कौन सा गोरा साइंसदान क्या कहता है, कौन सा हमारा लोकल, ये दाऊदानी साहब का कमाल ज़बरदस्त, भाई। ये ज़रा आप, हाँ जी, तो क्या बना फिर? सिंगापुरियन क्या बना राइस, और इकरार भाई ने दूध दुलारी, करशी जामी शीरी और ये मिल्क जिंदगी पैक का से। शऊर ये था, पहले शेर तेरा सुना क्या ले, बना। दादी की बात हुई थी ना। सुनाए, दादी याद आ गई। मैंने सुना दिया। तो बच्चे इतना ही था, तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना? आप बताएं। हाँ सॉरी। दूध दुलारी बनाई है इकरार भाई ने करशी जामे शीरी से, और मिल्क पैक UHT मिल्क के उससे बनाई है, मिक्सचर से। और बाकी मैंने जो है वो सिंगापुरियन राइस बनाए हैं, जिसमें मैंने सबरोसो की चिकन यूज़ की है, और मैंने नॉर का चिकन पाउडर यूज़ किया है, डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ किया है, सो एक तरह से, और जज़ा के राइस यूज़ किए हैं, ऑब्वियसली एलीट बासमती राइस। एक सवाल है मेरा, जी बिल्कुल। उन्होंने टिप्स बताई हैं, आपने सिंगापुर राइस बनाया है, जी, इन्होंने दूध दुलारी बनाई है, आपने क्या किया? मैंने क्या किया इस सेगमेंट में? आपने मेरी दादी का जिक्र किया और ये नीचे गिराई हैं चीजें। आपने और सबसे चीजें गिराई हैं important नीचे। काम किया, आप सब वो काम इतने इंपॉर्टेंट काम किए, अब आप ये चीजें ना गिराते। हाँ, अरे बता दिया आपने। कैमरा नहीं आया आज भी इधर। कैमरा यहाँ से लगाना पड़ेगा खुफिया। क्या होता है नीचे? चलो भाई, नहीं चलो, ये शुक्र आपने बताया, मुझे लग रहा था कि मैं फिर मैं क्यों, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? किया भाई आपने भी। ठीक है। बेसिकली इस पूरी ट्रेन के जो ड्राइवर हैं वो आप ही हैं। अरे सर, बिल्कुल ऐसी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आजकल की ट्रेनों में ड्राइवर होता ही नहीं है, वो पाकिस्तान में तो होता है ना भाई। ऑटो पायलट पे चल रही है। हमारे यहाँ होता भी है, और कभी कभी बीच में रुक के कुछ खरीदारी भी कर रहा इसका होता है। मतलब ये था आगा साहब के कहने का कि आप कोई कैसे, अच्छा आपका कोई किरदार नहीं है खास। चलो भाई, अल्लाह खैर रखे। थैंक यू सर, आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। thank you. और जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चल दादी का शुक्रिया, कि दादी का हमारी खास साथ शुक्रिया, में। बाकी हम शुक्रिया ब्रेक के बाद अदा करते हैं। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, नाज़रीन के ना हमारा भी शुक्रिया अदा कर दूं, आपका भी शुक्रिया। ब्रेक ले लीजिए, बड़ी मेहरबानी आपकी।